अब जब ब्याह हो गया तो सब अनुभव कराया उनको, संसार क्या है कैसे। फिर तो आनंद पूर्वक श्रृंगी महर्षि अपनी पत्नी शांता के साथ महाराज रोमपाद के यहां रहने लगे। इधर विभांडक महर्षि को पता चला, चल पड़े खोजने के लिए, और ढूंढते ढूंढते आए। जब उनको पता चला कि मेरे बेटे को इस तरह से महाराज रोमपाद ने बुला लिया और मेरे बेटे का ब्याह करा दिया, विभांडक महर्षि को बहुत क्रोध आया। मैं अपने पुत्र को नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनाना चाहता और मेरे पुत्र को गृहस्थ बना दिया। आज मैं राजा को शाप देकर के उसके राज्य को नष्ट कर दूंगा। क्रोध में आए। अब तो सारी प्रजा थरथर कांपने लगी कि आज महाविनाश होगा। लेकिन विभांडक महर्षि जब महल के अंदर पहुंचे और सिंहासन पर बैठे हुए अपने पुत्र श्रृंगी को देखा और श्रृंगी के बगल में बैठी हुई पुत्र वधू शांता को देखा। आज तक तो श्रृंगी महर्षि बलकल वस्त्र पहनते थे, लेकिन आज दिव्य पीतांबर और दिव्य राजसी वस्त्र में अनेक प्रकार के आभूषणों से अलंकृत उनका श्रीअंग और बगल में विराजमान लक्ष्मी के समान शोभायमान बहु शांता को जब देखा तो ऐसी जुगल जोड़ी को देखकर विभांडक महर्षि का क्रोध शांत हो गया। विभांडक महर्षि ने सोचा अब जो होना था सो तो हो गया, भगवान की यही इच्छा थी। अब तो शाप देना उचित नहीं है, अब तो इनको आशीर्वाद देना उचित है। और फिर अपने पुत्र को और अपनी पुत्र वधू को विभांडक महर्षि ने आशीर्वाद दिया। पुत्र को आशीर्वाद दिया चिरंजीवी भव और अपनी पुत्र वधू को सौभाग्यवती भव, ऐसा आशीर्वाद देकर के भगवान का स्मरण करते हुए विभांडक महर्षि चले गए। सुमंत जी कहते हैं, राजन वो श्रृंगी महर्षि परम तपस्वी तपःपूत अंग देश के राजा महाराज रोमपाद के जामाता, उन्हीं को बुलाया जाए और उन्हीं के द्वारा यज्ञ संपन्न हो। फिर तो श्री दशरथ जी महाराज ने अपने सेवकों को बुलाया और स्वयं अंग देश की यात्रा करते, किसी दूत को नहीं भेजा बुलाने के। ब्राह्मण को, आचार्य को, गुरु को अगर बुलाना है तो स्वयं विनम्रता पूर्वक जाकर के निमंत्रण देना चाहिए और बुला करके लाना चाहिए। किसी दूत और सेवक को भेज करके उनको बुलवाना ये अपराध माना जाता। स्वयं श्री दशरथ जी महाराज अपने परिकरों को लेकर के और अपनी पत्नियों को लेकर के अंग देश की यात्रा करते हैं। सप्ताष्टाश दिवसान राजा राजानमिद्ब्रवीत। 7-8 दिन तक दशरथ जी महाराज अंग देश में रहे अपने पूरे परिकरों के सहित। और 7-8 दिन जब बीत गए तब श्री दशरथ जी ने अपने मित्र महाराज रोमपाद से कहा, राजन मैं आपकी पुत्री शांता और आपके दामाद श्रृंगी ऋषि को लेने आया हूं। इनके द्वारा मेरा यज्ञ होगा और मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। आप इन्हें आदर पूर्वक विदा करें। फिर तो महाराज रोमपाद ने अपनी बेटी और दामाद को आदर पूर्वक विदा किया है और श्री दशरथ जी महाराज उनको लेकर के श्री अवध आए, अयोध्या। अयोध्या में जब आए तो आते ही यज्ञ नहीं प्रारंभ हुआ। अब आने के बाद श्रृंगी महर्षि और शांता जी कुछ दिन निवास करते हैं। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि ततः काले बहुतिथे। श्रृंगी महर्षि और शांता जी के आ जाने के बहुत दिन बाद ततः काले बहुतिथे कस्मिश्चित सुमनोहरे। कोई सुंदर दिन आया। सुंदर दिन का मतलब शुभ मुहूर्त। कब? बोले बसंते समनुप्राप्ते। बसंत ऋतु जब आई तो यज्ञ करने का संकल्प हुआ। राज्ञो यष्टुम मनोभवत। तब यज्ञ की विधि प्रारंभ होती है। सरजू जी के तट पर दिव्य मंडप का निर्माण हो गया और श्री दशरथ जी महाराज ने
वैदिक मंत्रोच्चार के मध्य में यज्ञ का संकल्प किया और यज्ञशाला में प्रवेश किया। अश्व छोड़ा गया। अब अश्व 1 वर्ष तक भ्रमण करेगा और 1 वर्ष के बाद अश्व जब घूम करके आ जाएगा तब यज्ञ की पूर्णाहुति होगी, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ तो 1 वर्ष में होता है। अश्व छोड़ दिया गया। अश्व घूमने के लिए चला गया। अश्व जब जाता है अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा, तो उसके साथ हजारों सैनिक, बड़े बड़े वेद के विद्वान उसके साथ चलते हैं, क्योंकि वो अपनी मर्जी से चलता, जहां जाए उसे रोका नहीं जाता, जिस दिशा में वो जाए। और वो घोड़ा जाता किस दिशा में है? बोले जिस दिशा में कोई राजा अभिमानी होते हैं उन्हीं के राज्य में वो घोड़ा प्रवेश करता है और फिर उस राजा के साथ युद्ध होता है और उस घोड़े को मुक्त करा करके फिर आगे बढ़ा जाता है। ऐसी सारी विलक्षण विधियां हैं। यज्ञों की विधि बड़ी विलक्षण है। ऐसे ऐसे यज्ञ का वर्णन है वेदों में। एक यज्ञ का तो वर्णन है, एक दिन अभी चर्चा हो रही थी सरस्वती नदी की, कि सरस्वती नदी अंतर्वाहिनी नदी है, कुरुक्षेत्र से प्रकट होती है और भीतर भीतर पृथ्वी के अंदर से चलती हुई वो नदी प्रयाग तक आती है और गंगा जमुना में जहां संगम होता है वहीं पर वो मिल जाती है। अंतर्वाहिनी। वेदों में एक ऐसे यज्ञ का वर्णन है जो यज्ञ सरस्वती नदी के किनारे होता है। तो कैसे होता है? बोले भूगर्भ विज्ञान के अंतर्गत वो तय किया जाता है कि सरस्वती नदी किस देश से होकर के, किस मार्ग से होकर के जा रही है, और बहुत बड़ी गाड़ी बनाई जाती है, बड़ी बड़ी पहियों वाली, और उसी गाड़ी के ऊपर यज्ञ मंडप बनता है और कुरुक्षेत्र से वो यज्ञ प्रारंभ होता है। एक दिन यज्ञ हुआ और सायंकाल यज्ञ समाप्त होने पर अध्वर्यु स्फय नाम के एक अस्त्र को फेंकता है और जितनी दूर वो फेंके और जहां पर वो अस्त्र जाकर के गिरे, दूसरे दिन वो खींच करके गाड़ी वहां खड़ी की जाती, फिर वहां यज्ञ होता। इस प्रकार कुरुक्षेत्र से चलते हुए प्रयाग में आकर के उस यज्ञ की पूर्णाहुति होती है। क्योंकि प्रयाग का मतलब ही है प्रकृष्टो यागः यत्र भवति सब प्रयागः। जहां पर बड़े बड़े यज्ञ होते आए हैं ऐसे भूमि का नाम प्रयाग है। तो ऐसे ऐसे विलक्षण यज्ञों का वर्णन वेदों में किया गया है। अश्वमेध यज्ञ भी बड़ा विलक्षण यज्ञ। अश्व घूमने के लिए चला गया और 1 वर्ष धीरे धीरे बीत गया। अश्व जब लौट करके आया तो फिर बसंत ऋतु आ गई, क्योंकि बसंत ऋतु में ही अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हुआ था। पुनः प्राप्ते बसंते तु पूर्ण संवत्सरो भवत। 1 संवत्सर पूरा हो गया, 1 वर्ष पूरा हो गया। अब फिर जब बसंत ऋतु आई और 1 वर्ष पूरा हो गया तो पूर्णिमा के दिन, चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन अश्वमेध यज्ञ की पूर्णाहुति भई और उस यज्ञ में श्री दशरथ जी महाराज ने खूब दान किया, खूब लोगों को दिया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि पूर्व दिशा जो थी होता को दे दिया। यज्ञ में 4 प्रकार के ब्राह्मण होते हैं। सामवेद का पाठ करने वाले, यजुर्वेद का पाठ करने वाले, अथर्ववेद का पाठ करने वाले और ऋग्वेद का पाठ करने वाले। ऋग्वेद के अनुसार जो कार्य करते हैं उनको होता कहते हैं। तो होता नाम के जो ऋत्विज थे उनको पूर्व दिशा का पूरा राज्य दशरथ जी ने दे दिया दक्षिणा में। पश्चिम दिशा का सारा राज्य यजुर्वेद का पाठ करने वाले ब्राह्मणों को दे दिया। ब्रह्मणे च दिशम दक्षिणाम, अथर्ववेद के अनुसार क्रियाकलाप को संपन्न करने वाले जो ऋत्विज थे उनको दक्षिण दिशा का पूरा साम्राज्य दे दिया। और उद्गाता
सामवेद के मंत्रों का पाठ करने वाले जो उद्गाता थे उनको उत्तर दिशा का पूरा राज्य दे दिया। क्रतुम समाप्यतु तदा न्यायत पुरुषर्षभ। इस तरह न्याय पूर्वक श्री दशरथ जी महाराज ने यज्ञ संपन्न किया। देखो, दशरथ जी ने देने में कोई संकोच नहीं किया, सब कुछ दान कर दिया। लेकिन वो ब्राह्मण भी कितने त्यागी थे, कितने विरक्त थे। दशरथ जी के सम्मान को रखने के लिए ले लिया, लेकिन लेने के बाद सब लौटा दिया। ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है, असंतुष्टा द्विजा नष्टा। जिस ब्राह्मण को संतोष नहीं होता वो ब्राह्मण नष्ट हो जाता है। संतुष्टा च महीपति। और जिस राजा को संतोष हो जाता है वो राजा नष्ट हो जाता है। देखो, कहीं पर संतोष गुण है और कहीं पर संतोष अवगुण बन जाता है। इसीलिए आचार्य और सद्गुरु और शास्त्र, इनका आश्रय लेना पड़ता है समझने के लिए। संतोष गुण है, लेकिन अगर ब्राह्मण में आ जाए तो गुण है, और क्षत्रिय में आ जाए तो वो दुर्गुण है। क्यों? असंतुष्टा द्विजा नष्टा। क्षत्रिय अगर संतोष कर ले, राजा संतोष कर ले कि बस मेरा राज्य इतना ही ठीक है, जैसे चल रहा चलता रहे, तो क्या उसके राज्य का कभी विस्तार होगा? कभी नहीं। वो अपने राज्य का विस्तार करता रहे, कभी संतोष न करे। और ब्राह्मण बोले, ब्राह्मण सदा संतोष रखे। कितना संतोष? बोले कभी घी घड़ा, कभी घी में माल छानने को मिले तो ठीक, और कभी मुट्ठी भर चना, कभी एक मुट्ठी चना मिला तो उसमें भी संतुष्ट, और कभी वो भी मना, कभी वो भी नहीं मिला तो उसमें भी संतुष्ट। कहते ना संत, कभी घी घड़ा, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना। आटा का घाटा नहीं और घी के नहीं दर्शन, चाहे पड़े रहो बरसन। जो मिल जाए, केवल आटा ही मिले तो सूखी रोटी बना के खा लो। असंतुष्टा द्विजा नष्टा संतुष्टा च महीपति। ब्राह्मण को कभी असंतोष नहीं करना चाहिए। संतोष जीवन में रखना चाहिए, असंतोष न हो जीवन। असंतुष्ट हुआ तो वो नष्ट हो जाएगा। और अगर ब्राह्मण के जीवन में संतोष आ गया तो इस संतोष गुण का फल क्या होगा जानते हैं? इसका फल यह होगा कि सारी दुनिया तुम्हारी होगी। तुम किसी से कुछ कहोगे, सब तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे, श्रद्धा पूर्वक करेंगे, और तुम जो संकल्प करोगे वो तुम्हारा संकल्प पूर्ण हो जाएगा। जिस ब्राह्मण के जीवन में त्याग है उसको कोई कमी भी नहीं होती। वो जो सोचता है सब हो जाता। आप देखो, बड़े बड़े ब्राह्मण तपस्वी लोग, एक पैसा नहीं है, न एक बीघे की खेती है, न एक फैक्ट्री है, न एक दुकान, न एक मकान, लेकिन अगर वो मन में संकल्प करते हैं कि हमें ये काम करना है तो करोड़ों अरबों का काम वो कर देते हैं समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, और सब लोग उनका सहयोग कर देते। क्या चाहिए? बांध करके गठरी रखने से क्या फायदा? काम पे सारी चीजें मिल जाए, काम हो गया। ये संतोष का परिणाम है। और अगर असंतोष आ जाए, केवल तिजोरी भरने लग जाए, बैंक बैलेंस करने लग जाए, बोले तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। जितना है उसी में जीते रहो, मरते रहो। असंतुष्टा द्विजा नष्टा संतुष्टा च महीपति। सलज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जा कुलांगना। गणिका नर्तकी अगर वो सलज्जा हो जाए तो वो नष्ट हो जाए। लज्जा गुण है, लेकिन अगर गणिका में लज्जा आ जाए तो फिर उसका धंधा कैसे चलेगा? उसे तो नाचना है सबके बीच में। वो जब निर्लज्ज होगी तभी उसका व्यापार चलेगा, तभी वो नाच सकेगी, गा सकेगी, क्योंकि उसका वही धर्म है। उसके लिए निर्लज्ज होना ही गुण है। और निर्लज्जा कुलांगना, और जो कुलवधू है, कुलवधू अगर निर्लज्ज हो जाए तो वो भी नष्ट हो जाए, उसके लिए लज्जा गुण है। तो ब्राह्मण ये इतने संतोषी कि महाराज दशरथ ने दिया, तो अगर कोई दान दे तो उसे स्वीकार करना चाहिए, त्याग करना भी अपराध है। अगर विधि पूर्वक कोई दान दे रहा है तो उस दान को न लेना यह भी ब्राह्मण के लिए उचित नहीं। एक बड़ी मनोविनोद की
घटना मैं आपको सुनाऊं, सत्य घटना है तो बड़ी अटपटी बात, लेकिन निष्ठा की बात है। मेरे प्रारंभिक गुरु सन 86-87 में एक आचार्य अयोध्या में हुआ करते थे, पंडित श्री पाणिनी पांडे जी महाराज, बस्ती जनपद के, जिन्होंने संस्कृत की प्रारंभिक शिक्षा हमको दी। उन्हीं से मैं पढ़ता था और वेद के बड़े अच्छे विद्वान थे, वेद भी पढ़ाते थे। वेद और व्याकरण इन दोनों विषयों का अध्ययन करने के लिए मैं उनके यहां जाता था। तो उनके विषय में जो पहले के विद्यार्थी उनके पास पढ़ते थे, वो एक संस्मरण सुनाते थे कि एक बार गुरुजी कहीं यज्ञ कराने के लिए गए और बड़े सीधे थे, बड़े सरल थे। कहते हैं ना कि अनभिज्ञस्तु, विषयों से, संसार से अनभिज्ञ होना भी एक बहुत बड़ा सद्गुण है। बहुत दुनिया को जान लेना बुद्धिमानी नहीं, जितना दुनिया की हर चीज को जानने की कोशिश करोगे उतने ही परेशान होगे, उतने ही तुम्हारे समय की दुर्गति होगी, तुम्हारा समय बर्बाद होगा, और जानने से कुछ मिलने वाला नहीं। लोग कहते हैं हमारी सारी दुनिया को हम जान लेंगे। बोले जान के क्या करोगे? एक एक परमाणु में क्या है, समुद्र में क्या है, ब्रह्मांड में क्या है, चंद्रमा पर क्या, मंगल पे क्या है, ये सब जान करके मिलेगा क्या? सब जानने के बाद भी एक दिन जब मरी जाना है, तो जो जानना है उसको जान लो, अपनी आत्मा को जान लो, भगवान को जान लो। ऐसा नहीं है कि हमारे ऋषि मुनि इतने कमजोर थे, आज के वैज्ञानिक ज्यादा बुद्धिमान हैं जो खोज कर। ऋषि मुनि भी चाहते तो अपनी मेधा शक्ति के द्वारा ये सारे ज्ञान विज्ञान को प्रकट कर सकते थे, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं है। इसलिए ऐसे कार्य में उन्होंने अपने समय को, अपनी बुद्धि को व्यर्थ नहीं गंवाया, विनाश का सामान नहीं तैयार किया। सृष्टि का मंगल करने के लिए उन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग किया, सृष्टि का कल्याण करने के लिए उन्होंने अपनी बुद्धि का सदुपयोग किया। तो बहुत कुछ जान लेना भी दुख को निमंत्रण देना है। ऐसे ऐसे महापुरुष महाराज की दुनिया की बहुत विषयों से अनभिज्ञ। तो इतने सीधे थे गुरुदेव भगवान श्री पाणिनी पांडे जी महाराज कि कहीं यज्ञ कराने गए तो किसी व्यक्ति ने उनसे मजाक किया। क्या मजाक किया? बोले महाराज कल यज्ञ की पूर्णाहुति है। बोले हाँ। बोले कल यज्ञ की पूर्णाहुति में जो जजमान हैं वो गौदान करेंगे और अन्नदान करेंगे, स्वर्णदान करेंगे, और हमने सुना है कि वो कन्यादान भी करने वाले हैं। अब गुरुदेव भगवान इतने सीधे थे, उनको लगा कि शायद ऐसा हो, और शास्त्र की विधि है अगर कोई दान करे तो फिर तो स्वीकार करना पड़ेगा। तो उन्होंने अपने शिष्य से कहा भैया ऐसा करो, कोई उपाय करो, किसी प्रकार ये कार्यक्रम टल जाए, अन्यथा वो दान करेगा हम स्वीकार करेंगे और लेकर के जाएंगे तो तुम्हारी जो घर में पुरंजनी है, अपनी पत्नी को पुरंजनी कहते थे, वो पुरंजनोपाख्यान भागवत में है। बड़े वैज्ञानिक और बड़े चिंतक, बड़े अद्भुत पुरुष थे। हम लोग पढ़ने जाते थे तो कोई सामान मंगाना हो तो कहें जाओ पुरंजनी से मांग के ले आओ, तो माता जी के पास हम लोग जाते, जो भी गुरु जी कहते ला करके उनको देते। तो अपनी पत्नी को पुरंजनी कहते थे। तो बोले कि पुरंजनी को अगर पता चल गया तो हमको तो घर में नहीं रहने देगी भैया, इसलिए कोई उपाय करो कि इस विपत्ति से हमको बचाओ। रात भर उनको नींद नहीं आई, जबकि लोगों ने मजाक किया था, मनोविनोद किया था। प्रातः काल उन्हें चिंतित देख करके एक आचार्य थे, उन्होंने पूछा गुरुदेव आप चिंतित क्यों हैं? बोले बताए, सारी बात बताई। तब लोगों ने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इन लोगों ने हंसी में ऐसा कहा था। रात भर उनको नींद नहीं आई कि घर जाने के बाद क्या होगा, कितना बड़ा कलह हो सकता है, ये सब सोच डाला। इतने सरल थे महाराज। तो दान की विधि है, अगर दान में कोई दे तो उसका तिरस्कार करना भी धर्म नहीं है, स्वीकार करना पड़ता। ब्राह्मणों ने दशरथ जी के द्वारा दिए गए दान को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन स्वीकार करने के बाद कहा राजन भवान एवं महीम कृष्णाम एको रक्षितुमर्हति, हे राजन इस सारी पृथ्वी की रक्षा करने में आप समर्थ हैं, और ये आपका राज्य लेकर के हम लोग क्या करेंगे? इसकी रक्षा हम नहीं कर पाएंगे, ये शासन का कार्य हम लोगों के बस का नहीं है। न भूम्या कार्यमस्माकम नहीं सकता स्म पालने, ये भूमि का पालन करना, प्रजा का पालन करना ये हमारा धर्म नहीं है, और हमारे अंदर ऐसी क्षमता भी नहीं। क्यों? बोले रता स्वाध्याय करने, हम तो स्वाध्याय में रहने वाले लोग हैं, वेद शास्त्र का चिंतन करना, पढ़ना पढ़ाना हमारा ये काम है, और इस कार्य से हमको फुर्सत कहां है कि हम ये राज्य करें और प्रजा का पालन करें। ये तो आपके लिए ठीक है, आप इस राज्य को ले लो।
तो दशरथ जी ने कहा कि दी गई वस्तु को लेना अपराध है, दान देने के बाद उस वस्तु को पुनः ले लेना ये तो दोष हो जाएगा। तो ब्राह्मणों ने कहा, राजन, इसके बदले में अगर हमको आप कुछ दे दो तो आपको लेने का पाप नहीं लगेगा, तब इस वस्तु का विक्रय मान लिया जाएगा। निष्क्रयम किंचिदेवेह प्रयच्छत्तु भवानी ही, इसके बदले में इसका कुछ निष्क्रय हमको दे दीजिए, तो ये वस्तु आपकी खरीदी वस्तु हो जाएगी, फिर इसका उपयोग करने में आपको दोष नहीं होगा। और आपको बतावें कि उन ब्राह्मणों ने महाराज से, किसी ने गाय ले लिया, किसी ने एक स्वर्ण मुद्रा ले ली और उसी के बदले में सब उनको लौटा दिया। बोले सब आप ले जाओ, हमने 1 रुपए में आपको ये सारा राज्य दे दिया। इसीलिए कहा गया है, पृथ्वी का राजा भले क्षत्रिय हो लेकिन सारी पृथ्वी ब्राह्मणों की है, क्योंकि ऋषियों की ये संपत्ति थी और ऋषियों ने सब दे दिया। पालन करो, शासन करो, खाओ पियो, आनंद करो। महर्षि कश्यप ने सारी सृष्टि को जीत करके, ओ परशुराम जी महाराज ने सारी सृष्टि को जीत करके कश्यप महर्षि को दान कर दिया। सर्वाह काश्यपा प्रजा। तो ऐसा औदार्य उन ब्राह्मणों के अंदर। यज्ञ संपन्न हो गया। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो श्रृंगी महर्षि ने कहा कि तथेति सचजानम उवाच द्विजसत्तमः भविष्यन्ति सुता राजश्चत्वारस्ते कुलोद्वहाः। हे राजन, अब अश्वमेध यज्ञ पूरा हो गया, आपको 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। आप 1 पुत्र की कामना कर रहे थे, 4 पुत्र की प्राप्ति होगी। और कैसे पुत्र? कुलोद्वहाः, जो कुल का विस्तार करने वाले होंगे, वंश परंपरा का विस्तार करने वाले होंगे। और रामचरितमानस में श्री वशिष्ठ जी महाराज ने यही बात श्री दशरथ जी से कही। जब श्री दशरथ जी महाराज गुरु जी के पास पहुंचे अपने मन की बात को कहने के लिए, तो गुरुदेव वशिष्ठ ने यही समझाया। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। धीर धरो सुतचारी, वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, धरहु धीर हुई हैं सुत चारी, 4 पुत्र होंगे, धैर्य धारण करो। और फिर जब यज्ञ संपन्न हो गया तो श्रृंगी महर्षि ने कहा कि अब एक यज्ञ और होगा। कौन सा यज्ञ? बोले पुत्र कामेष्टि यज्ञ। बोले ये यज्ञ कितने दिन में होगा? 1 दिन में। अथर्व वेद के मंत्रों के द्वारा पुत्र कामेष्टि यज्ञ में कराऊंगा, और उस पुत्र कामेष्टि यज्ञ से जो पायस प्रकट होगा, चरु प्रकट होगा, उस चरु के भक्षण से रानियां अंतर्वतनी होंगी और पुत्र को जन्म देंगी। फिर पुत्र कामेष्टि यज्ञ श्रृंगी महर्षि ने कराया। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। और यज्ञ का परिणाम, बोले यज्ञ में अग्नि देवता चरु लेकर के प्रकट हो गए। श्री वाल्मीकि महर्षि कहते हैं कि जब यज्ञ हो रहा था तो यज्ञ में भाग ग्रहण करने के लिए देवता लोग आए हुए थे। भाग प्रतिग्रहार्थम वै समवेता यथा विधि। सारे देवता उस पुत्र कामेष्टि यज्ञ में अपना अपना भाग लेने के लिए आए थे। ब्रह्मा जी आए थे, वरुण आए थे, चंद्रमा आए थे, बृहस्पति आए थे, सब आए थे। और जब
कहीं पर सब लोग एकत्रित होते हैं, सबका मतलब 10, 20, 50 लोग कहीं भी एकत्रित होते हैं, तो कोई न कोई चर्चा होती है, क्योंकि सब चुप तो बैठेंगे नहीं, कोई न कोई बात होगी। और बात कौन सी होती? बोले समसामयिक विषय पर चर्चा होती है, ये नियम है। आज भी 4 व्यक्ति कहीं खड़े होंगे तो उस समय और उस वातावरण में जो विषय होगा उसी पर चर्चा प्रारंभ होती है। तो सभी देवता दशरथ जी के यज्ञ में जब भाग ग्रहण करने के लिए आए तो समसामयिक विषय पर उनमें आपस में चर्चा हो गई। और उस समय की सबसे बड़ी सामाजिक समस्या क्या थी? बोले रावण। रावण को लेकर के वहां पर चर्चा प्रारंभ हुई। क्या चर्चा हो रही है? बोले भगवस् तत्प्रसादेन रावणो नाम राक्षसः। उस सभा में सभी देवता आए थे, ब्रह्मा जी भी थे। अब सब देवता ब्रह्मा जी से कहने लगे कि भगवत तत्प्रसादेन, हे भगवान, आपकी कृपा से, आपके वरदान से ही रावण इतना दुर्दांत हो गया है कि आज सारे संसार को परेशान कर रहा। अब सब लोग ब्रह्मा जी को सुनाने लगे। सब यही कहे कि ब्रह्मा जी आपके कारण ये सब हो रहा है। जैसे होता है ना कि सब व्यक्ति एक व्यक्ति को घेर लें, आपने ही ये सब काम बिगाड़ा है, आप ऐसा न करते तो ऐसा न होता। अब वो बेचारा व्यक्ति किसकी किसकी सुने? अब ब्रह्मा जी को सब सुनाने लगे, सारे देवता। देवगुरु बृहस्पति ने कहा मेरी दुर्दशा देखो। क्या दुर्दशा है? देवगुरु बृहस्पति कहते हैं कि रावण का ऐसा आतंक कि अगर रावण की सभा में मैं जोर से बोल दूं तो रावण के सेवक मुझे डांट देते हैं। स्वल्पम जल्प बृहस्पति जड़मते, अय जड़मती बृहस्पति चुप हो जाओ। जानते नहीं हो मेरे महाराज लंकेश की ये सभा। देवगुरु बृहस्पति चुप हो जाओ। बृहस्पति कहते मेरी सुन लो, मेरी ये दशा है। चंद्रमा ने कहा मेरी भी सुनो, ब्रह्मा जी आपके कारण मुझे कितना दुख हो रहा है, आपने रावण को वरदान दे दिया। चंद्रमा ने कहा कि मेरी तो ये दशा है कि रावण के दरबार में रावण का छोटा सेवक भी मुझे डांटता है। न बोल चंद्र मंद बुद्धि, इंद्र की सभा नहीं। अय मंद बुद्धि चंद्रमा, ये इंद्र की सभा नहीं है, चुप रहो। चंद्रमा बेचारे चुप हो जाते। भगवान शंकर ने कहा मेरी भी सुन लो। भगवान शंकर की स्थिति क्या है? बोले वेद पढ़े विधि शंभु सभीत पूजावन रावण सो नित आवे। भगवान शंकर प्रतिदिन सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में रावण के यहां पहुंच जाते थे। क्यों? बोले अपनी पूजा कराने के लिए। अरे बोले रावण उनकी पूजा क्यों करता? बोले रावण उनका भगत था, तो भगत भगवान के पास आवे पूजा करने के लिए, लेकिन यहां उल्टा होता था। भगवान शंकर स्वयं जाते थे, आ गए चलो पूजा कर लो, फिर छुट्टी करो, फिर हम जाएं अपना काम देखें। ये रावण का आतंक था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि वेद पढ़े विधि शंभु सभीत पूजावन रावण सो नित आवे। रोज रावण से पूजा कराने के लिए भगवान शंकर को आना पड़ता। किसी ने एक दिन भगवान शंकर से कहा भोलेनाथ, आप इतने बड़े सर्वसमर्थ हो करके और रावण के घर जाकर के अपनी पूजा कराते हो, आप भी रावण से डरते हो क्या? भगवान शंकर ने कहा डरते तो नहीं है, लेकिन अब कौन उसके मुंह लगने जाए। बोले क्यों? बोले वो तो मेरे यहां आता ही था पूजा करने के लिए, लेकिन मैंने ही कहा कि अब तुम मत आना, हम ही तुम्हारे घर आ जाएंगे। लोगों ने कहा क्यों? तो भगवान शंकर ने कहा एक बार आया पूजा करने के लिए रावण एक बार पहुंचा कैलाश पूजा करने के लिए, और भगवान शंकर की पूजा की, और पूजा करने के बाद उसको मस्ती सुधरी। अब राक्षस तो राक्षस, कब उसकी बुद्धि बदल जाए क्या करे। अब उसको मस्ती सुधरी और उसने क्या किया? बोले अपना 20 हाथ लगा करके कैलाश पर्वत को ही उठाया। अब कैलाश पर्वत को जब उठाया तो कैलाश पर्वत डगमग हुआ। पार्वती जी भगवान शंकर के गोद में बैठी हुई थी। वामांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके। पार्वती जी डर गई, प्रभु ये क्या हुआ, भूकंप आ गया। भगवान शंकर ने कहा भूकंप नहीं आ गया, चेला आ गया। बोले चेला के आने से गुरु के घर में भूकंप आ जाए,
तो ऐसा चेला तो ना आवे तभी भला है। ऐसे चेले से क्या मतलब, ऐसे शिष्य से क्या मतलब जिस शिष्य के आने पर गुरु के घर में भूकंप आ जाए। फिर तो भगवान शंकर ने पर्वत को दबा दिया। जब दबाया तो उसके 20 हाथ उसी के नीचे दब गए, सारी उंगलियां दब गई। अब वो निकालना चाहे तो निकले नहीं। भगवान शंकर ने कहा आज इसको हम शिक्षा देंगे, जोर से दबाए रखे और वो बेचारा उसी में चिल्लाता रहा, रोता रहा। कई वर्षों तक रोता रहा रावण, इतना रोया। इसीलिए भगवान शंकर ने कहा अब तुम्हारा नाम आज से रावण हो गया। रावण माने रोने वाला, इसीलिए उसका नाम भगवान शंकर ने रावण रख दिया। नाम तो दशकंधर दशानन है, लेकिन रोने के कारण उसका नाम रावण कर दिया। और उसके बाद रावण रोते हुए भगवान की स्तुति करता है, हाथ उसके दबे थे और प्रार्थना करने लगा। उसी स्तोत्र का नाम शिव तांडव स्तोत्र है। जटाटवी गलत जल प्रवाह प्रावित स्थले गले वलम विलंबितम भुजंग तुंगमालिकाम डमट 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 डमन निनादवट डमर वयम चकार चंद्र तांडवम तनोति नः शिवा शिवम। ऐसी स्तुति की। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहते थे जो जैसा होता उसकी स्तुति भी वैसी ही होती। कोई भक्त स्तुति करता है तो कितने प्रेम से करता है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, शब्दों में रस है। और रावण जब करता है तो जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलम विलंबितम भुजंग तुंग मालिका डमट 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 निराद वड्डमर वयम चकार चंड तांडवम। क्यों बोले वो रावण का जो हृदय है, जो उसका भाव है उग्र, वो भाव उसके शब्दों में प्रकट हो रहा है, उसकी वाणी में निकल रहा है। रावण ने स्तुति की। कहने का भाव कि भगवान शंकर ने कहा बच्चा अब जाओ तुम अपने घर, अब तुम मत आना, मैं ही तुम्हारे घर आ जाऊं। क्यों बोले आज तो इसने ऐसा ही किया, कल बिना बताए आवे और पर्वत उठा ले, उठा समुद्र में फेंक दे, पता नहीं इसकी कैसी बुद्धि हो जाए। क्यों बोले एक खोपड़ी हो तो उसको समझाया भी जा सकता, जिसकी 10 खोपड़ी हो उसको तो समझाना भी मुश्किल। एक खोपड़ी वाले तो बात मानने को तैयार नहीं है, तो 10 खोपड़ी है। और भगवान शंकर के साथ बहुत बड़ी ये समस्या है, यहां तो खोपड़ी की ही लड़ाई। क्यों बोले शंकर जी का पूरा परिवार ही ऐसा। शंकर जी कौन बोले पंचानन, 5 मुख शंकर जी के, और इनके पिता बोले चतुरानन, ब्रह्मा जी के 4 खोपड़ी। बेटा बोले सडानन, बेटा कौन है बोले सडानन, 6 मुख है। और चेला बोले दशानन। तो यहां तो सब आनन ही वाले, आनंद का खेल है। दशानन, चतुरानन, सडानन, पंचानन। अब जब इतनी खोपड़ी होगी तो फिर परिणाम भी उसका विचित्र ही होगा। अस्तु बंधुओं, रावण के आतंक से सभी त्रस्त थे और सब लोगों ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी बेचारे बड़े दुखी हो गए। उसी समय भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने देखा मेरे ब्रह्मा जी बड़े दुखी हो रहे हैं और ब्रह्मा जी के पक्ष से भगवान प्रकट हो गए। उसी समय नारायण गरुण पर विराजमान होकर के आ गए। एतस्मिन्नंतरे विष्णुर उपयातो महाद्युति शंख चक्र गदा पाणि ही, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान नारायण गरुण पर बैठ करके आ गए। और भगवान को देखते ही सब लोगों ने भगवान की स्तुति की और सभी देवताओं ने, ब्रह्मादिक देवताओं ने कहा कि त्वाम नियोक्षामहे विष्णु लोकानां हितकाम्यया। हे भगवान, हम लोग आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप ही रावण के आतंक से हमारी रक्षा करें। रावण का वध करने के लिए मैं अवतार ग्रहण करूंगा और रावण को उसके पूरे परिवार के सहित समाप्त कर दूंगा। सपुत्र पौत्रम सामात्यम, उसके पुत्र पौत्र अमात्य मंत्रिवर्ग सबको समाप्त कर दूंगा। हत्वा कूरम दुराधर्षम, दुर्धर्ष रावण का मैं वध कर दूंगा। देवर्षीणाम भयावहम, जो देवर्षियों को भयभीत करने वाला है। और रावण का वध करने के बाद 11,000 वर्ष तक इस धरा पर रह करके मैं लीला करूंगा। 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च बत्स्यामि मानुषे लोके पालयन पृथ्वीम इमाम। इस पृथ्वी का पालन करते हुए इस मनुष्य लोक में मैं 11 वर्ष तक निवास करूंगा, 11,000 वर्ष तक। और किसके घर में प्रकट होऊंगा ये भी मैं बता दे रहा हूं।
पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम। ये दशरथ जी जो यज्ञ कर रहे हैं ना, बस इन्हीं के घर में मैं प्रकट होने जा रहा हूं। वहीं भगवान ने अपना निर्णय सुना दिया, वार्ता संपन्न हो गई। ततो देवर्षि गंधर्वाः सरुद्रासाप्सरो गणाः। देवता, गंधर्व, रुद्र सब बड़े प्रसन्न हो गए और वार्ता पूर्ण हुई। और इधर पुत्र कामेष्टि यज्ञ में पूर्णाहुति प्रदान की गई। प्राजापत्य नाम का पुरुष यज्ञ कुंड से प्रकट हुआ चरु लेकर के, और उसी चरु में भगवान प्रवेश कर गए। गरुड़ पर बैठकर भगवान आए थे देवताओं के मध्य में, और वहां से अंतर्धान हुए भगवान, और गए कहां? बोले उसी चरु में प्रवेश कर गए। ततो नारायणो विष्णुर्नियुक्त सुरसत्तमयी। देवताओं के द्वारा रावण वध के लिए नियुक्त भगवान श्री नारायण उस चरु में प्रवेश कर गए। अग्नि देवता ने चरु प्रदान किया। भगत सहित मुनि आहुति दीने प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। और उस चरु को श्री दशरथ जी महाराज को गुरुदेव वशिष्ठ ने दिया, और श्री दशरथ जी महाराज ने उस चरु को अपनी तीनों रानियों को बांट करके दे दिया। तीनों रानियों ने उस चरु का सेवन किया है, और उस चरु के माध्यम से तीनों रानियों के गर्भ में भगवान आ गए। कृत्वात्मानं चतुर्विधम्। इधर तो भगवान गर्भ में आए, और ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं से कहा, देखो भगवान नर बनने जा रहे हैं, नर रूप धारण करने जा रहे हैं, तो अब तुम लोग बानर बन जाओ। बानर तनु धरी धरी, बानर रूप धारण करके, बानर तनु धरी धरी मही हरिपद सेवहु जाहि। जा करके भगवान की सेवा करो। और ब्रह्मा जी के आदेश से सभी बानरों ने और सभी देवताओं ने बानर का रूप धारण कर। बानर देह धरी छितिमाही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही। अतुलित बल प्रताप से युक्त देवताओं ने ही बानर का रूप धारण किया। भगवान शंकर, रुद्र एक रूप से हनुमान के रूप में प्रकट भये। पवन देवता, अग्नि देवता ये सब प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी जामवंत जी के रूप में प्रकट हो गए। पुरखाते सेवक भय हरते भय हनुमान। और सब जहां तहां प्रकट होकर के प्रतीक्षा करने लगे कि भगवान आएंगे और उनकी सेवा का हमें अवसर मिलेगा। और इधर भगवान माताओं के गर्भ में आ गए, और धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गया। अश्वमेध यज्ञ बसंत ऋतु में प्रारंभ हुआ, और फिर जब बसंत ऋतु आई तो अश्वमेध यज्ञ पूरा हुआ। और जिस दिन अश्वमेध यज्ञ पूरा हुआ उसी के दूसरे दिन पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ। और पुत्र कामेष्टि यज्ञ 1 दिन का, और उसी दिन माताओं ने चरु भक्षण किया, और माताओं के गर्भ में भगवान आए। और फिर जब 1 वर्ष बीत गया, ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनाम षट्समत्ययुः। 6 ऋतुएं बीत गईं, 1 वर्ष बीत गया। और फिर जब बसंत ऋतु आई तब भगवान के प्रकट होने का समय हुआ। भगवान श्री राम अपनी मां के गर्भ में कितने दिन रहे? बोले 11 महीने 24 दिन। ततश्च द्वादशे मासे, एक दिन का हिसाब है। ततश्च द्वादशे मासे, 12वां महीना लग गया। चैत्र की पूर्णिमा को यज्ञ की पूर्णाहुति हुई, और इसके बाद प्रतिपदा की इष्टि में माताओं ने चरु भक्षण किया। और फिर अगले साल जब चैत्र शुक्ल नवमी आ गई, कई दिन बचा है? 6 दिन बचा है साल पूरा होने। 11 महीने 24 दिन। ततश्च द्वादशे मासे, 12वां महीना आ गया। चैत्रे नावमिके तिथो, चैत्र महीना की 9वीं तिथि आ गई। और मंगलवार दिन पुनर्वसु नक्षत्र, नक्षत्रे दिते दैवत्ते सोच संस्थेषु पंचसु। ग्रहेषु कर्कटे लग्ने, सुंदर कर्कट लग्न, सुंदर मुहूर्त, भगवान के प्रकट होने का समय आ गया। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतन घामा। मध्य दिवस न अत्यधिक गर्मी न अत्यधिक ठंडी, ऐसा समशीतोष्ण सुंदर मौसम आ गया। और जब भगवान के प्रकट होने का समय आया तो सभी देवता आ गए। किस लिए?
बोले गर्भस्थ भगवान की स्तुति करने के लिए। प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वलोक नमस्कृतम, समस्त देवताओं ने आकर के गर्भस्थ भगवान की स्तुति की। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण के प्रकट होने के पहले देवताओं ने आकर के देवकी के गर्भ की स्तुति की। उसका नाम ही गर्भस्तुति है। और उस गर्भस्तुति में देवताओं ने कहा कि सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। और यहां भी देवता लोग स्तुति कर रहे हैं। प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वदेव नमस्कृतम, सर्व देवताओं ने गर्भ की स्तुति की और स्तुति करके देवता लोग चले गए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम और जग निवास प्रभु प्रगट